है कि सौम्या ने भड़काया है और दूसरी तरफ मंगल की केयर करता हुआ आप सबको दिखने वाला है आदित्य। आने वाला एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि मंगल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपने दोनों ही बच्चों से, क्योंकि एक तरफ ईशाना टीनेज में है और वो घर पर रुकना नहीं चाहती है, अजीब कपड़े पहनती है, अजीब हरकतें करती है, अजीब भाषा बोलती है और मंगल को उसका ब्लेम करती है कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, आप वापस क्यों आई हो। दूसरी तरफ अक्षत भी कुछ कम नहीं है, वो भी मंगल के जाने की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। हर टाइम वो फ़ोन पर, लैपटॉप पर, आईपैड पर लगा रहता है, अपना होमवर्क भी उसी से करता है और अपने दोस्तों के साथ मज़े से गेम वगैरह भी खेलता है। और जब मंगल उसे मना करती है तो वो बहुत बुरी तरीके से मंगल के साथ बिहेव करता है, धक्का मारता है, मम्मा छोड़िए प्लीज़, मम्मा छोड़िए, मेरे दोस्तों के साथ मेरी सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इस तरीके से करता है। तो वहाँ पर धक्का मुक्की में ना, अब वो जो पास में एक टेबल पर ईशाना के कुछ आईपैड वगैरह कुछ रखा रहता है, उसका कोई सामान जो कि काफ़ी महंगा होता है, वो अचानक से धक्का लगने की वजह से गिर जाता है। तो ईशाना आकर डांटती है मंगल को भी और अक्षत को भी कि तुम देख के नहीं कर सकते हो। तो मंगल यहाँ पर कहती है बेटा ये इसकी वजह से नहीं हुआ है, मेरी गलती की वजह से गिर गया है। तो ईशाना कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप हमेशा आ जाती हो और हमेशा हम दोनों को परेशान करती हो, आप वापस ही क्यों आई हो, आप चली क्यों नहीं जाती हो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम जीना सीख गए हैं आपके बिना। और दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलता है कि अचानक से जब घर में कपिल आ जाता है, इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलती है सौम्या आदित्य के सामने, बार बार उसको भड़काने की कोशिश करती है कि बिज़नेस पार्टनर है तो क्या हुआ, किसी भी समय घर पे आता जाता रहता है और मंगल से कुछ ज़्यादा ही ये चेप हो रहा है, मतलब एक तरह से मंगल और कपिल के बीच में कुछ चल रहा है। ये बात बोलने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है आदित्य को, आदित्य के कान भरती है। तो बस इसी बात को लेकर आप सबको देखने को मिलेगा कि दोनों ही पहुंच जाते हैं मंगल के पास और आदित्य चुपचाप खड़ा रहता है पीछे। सौम्या ही बोलती है कि क्या चल रहा है मंगल, ये किसी भी समय आ जाता है, तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है तो क्या मतलब इसका, कभी भी आ जाएगा। तो मंगल यहाँ पर जवाब देती है कि वो मेरे बिजनेस पार्टनर है, मेरे अच्छे दोस्त है, इसके अलावा वो मेरे कुछ नहीं लगते हैं, कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच और मुझे आप जैसा मत समझना। तो सौम्या यहाँ पर कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत को, तुम्हारी आदत को, वही रिश्ता है ना जो कुछ साल पहले या 1-1.5 साल पहले मेरा और आदित्य का था। तो मंगल भड़क कर कहती है आप कुछ भी समझो, जो आपको मन करे वो समझ सकती हो, लेकिन मुझे अपने जैसा मत समझना। अब चारों तरफ से घिर गई है मंगल, बहुत ज़्यादा परेशान है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है और यहाँ पर वो इन दोनों को सबक सिखाने के बाद चली जाती है किचन में। वहाँ जाकर वो पूरियाँ तलती है लेकिन ध्यान उसका बच्चों की बातों की तरफ और सौम्या की बातों की तरफ ही है। तो अचानक से वो कढ़ाई में तेल में पूरी डालती है और वो तेल उछलकर उसके हाथ पर आकर गिर जाता है। उसे ध्यान ही नहीं है कि वो बातों को याद कर रही है, उन सारी बातों में उलझी पड़ी है, तो उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि उसके हाथ पर तेल आ गया। और ये सब कुछ आदित्य देख लेता है, तुरंत ही कहता है तुम क्या कर रही हो, जल के मरोगी क्या। तो उसका हाथ पकड़ के वॉश बेसिन या शावर के नीचे लेकर जाता है, उसको धुलाने की कोशिश करता है और जल्दी ही बर्फ़ लेकर आता है, उसके हाथ पर लगाता है। और तब मंगल अचानक से इसको मतलब कि थोड़ा सा होश में आती है, तो वो बोलती है कि अक्षत के पापा आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और दूर रहिए मुझसे। तो यहाँ पर आदित्य जो है वो भी भड़क पड़ता है कि गॉड मंगल, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम्हारे लिए तो कुछ करना ही बेकार है। अब मंगल जो है वो बेचारी चारों तरफ से घिर चुकी है मुसीबत में। आप हमें कमेंट करके बताओ क्या वो अपने बच्चों के लिए इस घर में रहेगी, उनको सही राह पर लाने की कोशिश करेगी, या फिर परेशान होकर अपने काम पर फोकस करेगी और इस घर को छोड़कर चली जाएगी और कस्टडी के लिए कोर्ट में केस दाखिल करेगी।